औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी। लेक्चर नंबर 2 ऑडिटिंग में पहला लेक्चर था व्हाट इज़ ऑडिट, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट्स। आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 2 जो है ऑडिटिंग के अंदर वो क्या है, व्हाट इज़ एरर, एरर किसको कहते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स और काइंड्स ऑफ एरर। एरर क्या है, गलती किसको कहते हैं और गलती की मुख्तलिफ इकसाम बयान कीजिए। तो ऑडिट के अंदर आपको याद होगा कि आपने सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स में पढ़ा था कि डिटेक्शन ऑफ एरर्स, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। शायद आपको याद हो कि आपने 3 ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट्स। ये पिछले लेक्चर का रेफरेंस दे रहा हूँ मैं आपको, और जिन बच्चों ने ये लेक्चर नंबर 1 नहीं लिया काइंडली लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको लेक्चर नंबर 1 ज़रूर मिल जाएगा। और जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं वो ऑपरेटर साहिबान से रिक्वेस्ट करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको लेक्चर नंबर 1 भी मिल जाएगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 को ही बेस बना के चल रहे हैं। लास्ट वीडियो का, लास्ट लेक्चर का क्रक्स निकाला था ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आज हम एरर्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले एरर कहते किसको हैं, एरर का हम इस वीडियो की हाइलाइट्स हैं। पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि एरर किसको कहते हैं, और फिर मैं उसकी क्या करूंगा, टाइप्स या काइंड्स बताऊंगा। तो कितने स्टेप हैं जी हमारे वीडियो के, हमारे लेक्चर के 3 स्टेप हैं, इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन और टाइप्स। तो आइए 1 बाय 1 करके इसको अचीव करते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए बेटा, इन बिजनेस देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। कारोबार के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि एरर्स का होना लाजमी ठहरता है। क्यों कि ये अनइंटेंशनली होता है, जानबूझ के नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो इसलिए हम इसको एक लफ्ज़ के अंदर बयान कर सकते हैं, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। लफ्ज़ क्या है, अनइंटेंशनल। एक लफ्ज़ क्या है, अनइंटेंशनल, और दूसरा मिस्टेक्स। तो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स आर कॉल्ड एरर्स। अब इसी पे सारा लेक्चर चल रहा है, तो गौर से तवज्जो के साथ सुनिएगा। इन बिजनेस देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। कारोबार में एरर्स की मुमकिनात में से एक मुमकिनात यानी मुमकिन चीज़ है कि एरर होगा। दिस इज़ ड्यू टू, अब आप कहिए जी एरर होगा क्यों, इंट्रोडक्शन में ही बता देता हूँ। टाइपिंग में गलती हो जाती है, बिल्कुल। कैलकुलेशन में जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, ये कैलकुलेशन है, इसमें गलती कर सकते हैं। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें गलती कर सकते हैं। इन एक्सपीरियंस स्टाफ, आपका स्टाफ एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, लेकिन आपका न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ है जिसके पास इतना तजर्बा नहीं है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट ट्रांजेक्शन। अगर ट्रांजेक्शन ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए भी हम गलती कर सकते हैं। फिर केयरलेस बुक कीपिंग, आप बुक कीपिंग में इंतहाई गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। डेट इज़ ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द लोअर स्टाफ और क्लरिकल स्टाफ। टेक्निकल इश्यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, आजकल आपको पता है कंप्यूटर पे अकाउंटिंग चल रही है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होते हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो मौजूद होता है, तो सॉफ्टवेयर में अगर ख़राबी आ जाए सॉफ्टवेयर में तो उससे भी एरर आ जाता है। तो सम अप कर लेते हैं। इन बिजनेस देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, पहली बात, और दैट इज़ ड्यू टू इनएक्सपीरियंस स्टाफ, टाइपिंग इशू, कैलकुलेशन इशू, डिफ़िकल्ट ट्रांजेक्शन्स और कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स, केयरलेस बुक कीपिंग, एंड टेक्निकली software is out of order or software problem. So these are the circumstances where the error is incurred. इन हालात में जो चीज़ पैदा होती है उसको हम एरर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो इन इश्यूज़ को हम लोग
डील करेंगे आज के लेक्चर में। ये सारे इश्यूज हैं जिनको मैंने स्पेशली अंडरलाइन भी किया है रेड कलर के साथ, और ब्लू के साथ मैंने वो सारे इश्यूज बयान कर दिए हैं। ये पेपर में ये लाजमी लिखने। क्यों? एरर सब जानते हैं, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, लेकिन ये अनइंटेंशनल मिस्टेक्स होती क्यों हैं, ये मैंने कुछ वजूहात लिखी हैं, तो आप भी प्लीज़ पेपर में ज़रूर लिख कर आइएगा। व्हाट इज़ एन एरर? अब इसकी कोई लीगल डेफिनेशन भी है? जी बिल्कुल है, लीगल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आईएसए। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। आईएसए पैराग्राफ 4 डिफाइंस एरर एज, इसको इस अल्फाज में लिख रहा है अनइंटेंशनल मिस्टेक। हम बार बार यही कह रहे हैं, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स आर कॉल्ड एरर्स। सिंपल वर्ड, क्लियर वर्ड में गैर इरादी तौर पर जो हमसे गलतियां हो, यानी गलती जो है वो गैर इरादी होती है, और इंटेंशनली होगी तो वो फ्रॉड बन जाएगी। तो देखिए, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, अनइंटेंशनली जो हमसे गलतियां होती हैं गैर इरादी तौर पर, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इंक्लूडिंग दी ओमिशन, कि जिसमें आप कोई चीज़ भूल भी सकते हैं अकाउंट्स के अंदर, और डिस्क्लोजर या आप दिखाना भूल जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन में देयर विल ऑलवेज बी एरर, हमेशा एरर ही पैदा होगा। तो फिर कह रहा हूँ कि इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स क्या है? अनइंटेंशनल मिस्टेक्स आर कॉल्ड एरर। की पॉइंट इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, उसके दो ही की पॉइंट हैं। पहला, ये इंटेंशनली नहीं होते हैं, ये अनइंटेंशनल होते हैं। और दूसरा, ये मिस स्टेटमेंट कैन रिलेट टू फिगर्स, ये मिस स्टेटमेंट जो है वो फिगर से रिलेटेड हो सकती है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये डेफिनेशन इन द लाइट ऑफ आईएसए पैरा 4, दैट इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, समझ आ गई होगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं जी, एरर को मिसाल से साबित करते हैं। मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है। मैथमेटिकल में, मैथ में कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 4, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसमें इसकी वजह से हो सकता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको। फिर मिस एप्लीकेशन या मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। ओवरसाइट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स को ओवरसाइट किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इन तरह की सिचुएशंस में हमेशा क्या आएगा? एरर। तो बच्चों यहाँ तक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। व्हाट इज एरर? आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई। अब लेक्चर का दूसरा हिस्सा, व्हाट इज एन एरर तक हमने पढ़ लिया है। दूसरा हिस्सा क्या है? व्हाट आर द टाइप्स और काइंड्स ऑफ एरर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आजकल स्पेशली बीकॉम पार्ट 2 के अंदर पेपर 402 में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एरर बयान कीजिए। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरर को वो स्किप करके एरर्स की टाइप पूछता है। तो लिहाजा ये आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स में ये भी था, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, पहले भी बताया, यानी डिटेक्शन ऑफ एरर्स, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। ये आपने पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरह से पढ़ा है। तो अब हम एरर्स की काइंड्स की तरफ आएंगे कि एरर होते कितनी तरह के, टाइप्स और काइंड्स, वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्लैरिकल एरर और प्रिंसिपल एरर। क्लर्क से लफ्ज़ जानते हैं जी, लफ्ज़ क्लर्क, तो क्लर्क से क्या बनेगा? हाँ जी, क्लैरिकल एरर्स। और कोड बनाया मैंने OCCT, OCCT। अगर ये आप कोड याद रखेंगे तो आपको ये फौरन समझ में आ जाएंगे जी। क्लैरिकल एरर, क्लैरिकल एरर में OCCT, O फॉर ओमिशन एरर, बोलते जाइए शाबाश। O फॉर ओमिशन एरर, C फॉर कमीशन एरर, C फॉर कंपनसेटरी एरर एंड T फॉर ट्रायल बैलेंस एरर। रिपीट करेंगे, OCCT। कितने हैं जी? 4। O फॉर ओमिशन एरर, शाबाश। C फॉर शाबाश कमीशन एरर, C फॉर कंपनसेटरी एरर एंड T फॉर ट्रायल बैलेंस एरर। तो बेटा ये 4 तरह के एरर्स हैं जिनको हम
क्लैरिकल एरर है, छोटा सा एक कोड है, पेपर में ये OCCT नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। दूसरा आ जाता है प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर में AVO याद रखना है। A फॉर यानी इनकरेक्ट एलोकेशन, इनकरेक्ट एलोकेशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। फिर इनकरेक्ट V स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन, एसेट्स की वैल्यू को करेक्ट नहीं दिखाया जा रहा। और O स्टैंड्स फॉर ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज जो आउटस्टैंडिंग है वो लिखना भूल गए। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, OCCT क्लैरिकल एरर और AVO दैट इज प्रिंसिपल एरर। तो अब इनकी डिटेल 1 बाय 1 करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ आपको टेबल से बात समझ में आ गई होगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव, इनकी अबव यानी इनकी हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। देखिए, क्लैरिकल एरर, सच टाइप ऑफ एरर्स विच आर कमिटेड बाय द लोअर स्टाफ, लोअर मैनेजमेंट, बाय द क्लर्क्स। ये जो आपके बिजनेस में लोअर स्टाफ है, लोअर मैनेजमेंट है, सच एरर्स which are committed by the lower staff or the lower management at an early stage। शुरू में ही ये transactions जब होते हैं तो उसी वक्त ये error आ जाता है, that is known as clerical error। तो रिपीट कर रहा हूँ, such errors which are committed by the lower management at an early stage that is called clerical error। इसमें से कितने पॉइंट्स, पहला अनइंटेंशनल मिस्टेक है, और दूसरा ये लोअर स्टाफ कर रहा है, और तीसरा अर्ली स्टेज। तो कितने पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट आप समझ लेंगे तो ये पैराग्राफ आप आसानी से लिख लेंगे। पहला, शाबाश, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। दूसरा, कमिटेड बाय द लोअर स्टाफ और द लोअर मैनेजमेंट, और तीसरा अर्ली स्टेज। तो बस ये 3 बातें समझ ले तो क्लैरिकल एरर आपको लिखने के काबिल हो जाएंगे आप। टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ क्लैरिकल एरर, क्लैरिकल एरर कितनी तरह के हो सकते हैं। देयर आर दी 4 टाइप्स ऑफ क्लैरिकल एरर। OCCT अभी याद भी कराया, O फॉर ओमिशन, व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन टोटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, जब ट्रांजैक्शन सिरे से लिखना ही भूल जाए। For example, wages paid to the workers, not recorded. Rent paid to the landlord, not recorded. Machinery purchased from Ali Motors, not recorded. तो यहाँ पर आपने अली मोटर से कोई मोटर कार ख़रीदी है या अली मशीनरी स्टोर से आपने मशीनरी ख़रीदी है, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। These are the examples of omission error। और ये बीकॉम पार्ट 1 वालों ने स्पेशली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी ओमिशन एरर पढ़ा हुआ है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, सच टाइप ऑफ एरर्स, ये बेसिकली ओमिशन एरर जो है वो इस बेस पे है कि व्हेन द ट्रांजैक्शन, ये पहली बात है ये एरर नहीं है, क्यों, ये ओमिशन हुई है, ओमिशन की गलती है, यानी भूल की गलती हम इसको कह सकते हैं। तो व्हेन द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड while keeping the books of accounts, और इसकी एग्जांपल भी लिखी है। कमीशन एरर, दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स, इस तरह का एरर कब वाक़ई होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसके ऊपर गलती कर आते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एरर इनकर्ड, कब वाक़ई होगा, ड्यू टू मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग पोस्टिंग्स। 2 चीज़ें याद करिएगा, इसमें 2 चीज़ें याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग पोस्टिंग, और तीसरा है टोटलिंग, RPT याद रखिएगा, RP और T। ये बेटा छोटे छोटे कोड बनाता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। R फॉर रिकॉर्डिंग एंड P फॉर पोस्टिंग एंड T फॉर टोटलिंग। तो इस तरह के जो एरर होंगे वो कमीशन एरर होंगे। इट इज़ यूजुअली इन्वॉल्व, ये स्पेशली इट यूजुअली इन्वॉल्व्स इनकरेक्ट अमाउंट और इनकरेक्ट अकाउंट्स। यहाँ पर अमाउंट भी गलत हो सकती है और अकाउंट भी गलत हो सकता है। तो बच्चों, कमीशन एरर की डेफिनेशन है। अब कमीशन एरर की एग्जांपल भी देते हैं आपको।
पेमेंट ऑफ ₹4500, हमने जी किसी को पेमेंट की है, मिस्टर असगर को, मिस्टर अली को, मिस्टर फराज को, मिस्टर पीटर जॉन माइकल हैरी को आपने 4500 PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में पेमेंट की है, बट वाइल कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज 5 इधर चला गया, 4 इधर चला गया, तो 5400 लिखा गया। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड कमीशन एरर। ये एरर क्या कहलाएगा? कमीशन एरर कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास कंपनसेटरी एरर। कंपनसेट से लफ्ज़ है, कंपनसेटरी। अब ये भी बड़ा टेक्निकल है। व्हेन 2 और मोर एरर्स काउंटर बैलेंस, ये क्या कर दें, अब काउंटर बैलेंस करें किसको? ईच अदर टू मेक अ ट्रायल बैलेंस करेक्ट। यानी इसमें ट्रायल बैलेंस तो आपका दुरुस्त है लेकिन काउंटर बैलेंस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अमाउंट ऑफ सेल्स इज इन्फ्लेटेड बाय ₹2000, एट द सेम टाइम अमाउंट ऑफ परचेज इज आल्सो इन्फ्लेटेड और इंक्रीज बाय ₹2000। तो ये देखिए, ये मैंने एग्जांपल भी लिखी है यहाँ पर। ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बाय ₹2000 एंड ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज ₹2000। इनकम भी बढ़ाई है और एक्सपेंस भी बढ़ाया है, तो इट विल नॉट इफेक्ट दी ट्रायल बैलेंस। इससे आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई, क्यों? जितने से आप इनकम बढ़ा रहे हैं उतने से आप एक्सपेंस भी बढ़ा रहे हैं, तो जितनी इनकम बढ़ी है उतना एक्सपेंस भी हुआ है, तो नील इफेक्ट होगा इसका। एग्जाम्पल एक और आपको उम्मीद है ये यहाँ क्लियर हो गया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू प्रिवेंट दी कंपनसेटरी एरर, दैट इज थ्रू प्रॉपर क्वेरीज फ्रॉम द पार्टीज। अगर परचेज है तो क्रेडिटर से क्वेरी की जाएगी, और अगर सेल्स हैं तो डेटर से क्वेरी की जाएगी। तो इन दिस वे कंपनसेटरी एरर कैन बी करेक्टेड। ये कंपनसेटरी एरर आपके प्रिवेंट हो सकते हैं। लास्ट इज ट्रायल बैलेंस एरर। ट्रायल बैलेंस एरर नाम से ही पता है कि आपको पता है कि अकाउंटिंग साइकिल बिजनेस ट्रांजैक्शन से शुरू होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन जर्नल से आगे हम लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस, तो वहीं से एक एरर बनता है। वो कौन सा है? ट्रायल बैलेंस। व्हेन द इनकरेक्ट पोस्टिंग, पहला पॉइंट क्या है? ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग गलत हुई है और ट्रांसफर इज मेड इन द ट्रायल बैलेंस, देन अ ट्रायल बैलेंस एरर इज इनकर्ड। वहाँ पर क्या होगा? ट्रायल बैलेंस एरर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ₹1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर। आपने फर्नीचर के लिए ₹1000 दिया है, लेकिन डेट इज पोस्टेड इन लेजर। ये लेजर में तो पोस्ट किया है, बट इट हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन द ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में लिखना ही भूल गए हैं, तो डेट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों, आपका क्लैरिकल एरर मुकम्मल हो गया। अब आता है जी प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर में हमने कोड क्या बनाया था? AVO। ए स्टैंड्स फॉर एलोकेशन, और एलोकेशन क्या हुई है? इनकोरेक्ट। फिर इनकोरेक्ट यहाँ 2 जगह पे लिखा हुआ है। इनकरेक्ट V से वैल्यूएशन और O से ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब मैं 3 चीज़ें एक्सप्लेन करने लगा हूँ अंडर द हेडिंग ऑफ प्रिंसिपल एरर। These errors occur when books of accounts are not prepared accounting standards के मुताबिक, I for International Standards of Auditing, ISA International Standards of on Auditing। तो ये ISA के मुताबिक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, देन प्रिंसिपल एरर विल बी इनकर्ड। ऐसी सवाल में फिर ऐसी सूरत में तो क्या कहेंगे? ऐसी सूरत में हम लोग प्रिंसिपल एरर आ जाता है। तो प्रिंसिपल एरर की टाइप्स देखिए। इनकरेक्ट एलोकेशन। बेटा, आपके बिजनेस में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक एक्सपेंडिचर्स और एक रिसीट्स, यानी पेमेंट्स हैं और रिसीट्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये बेटा कैपिटल और रेवेन्यू, ये बाकायदा एक टॉपिक भी है जो आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। तो वेयर देयर इज इनकरेक्ट एलोकेशन एंड दैट इज बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब मैं कैपिटल और रेवेन्यू में क्या क्या बताया? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। तो जब इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना लेंगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना लेंगे, देन इन दैट केस देयर विल बी एन एरर, दैट इज द प्रिंसिपल एरर। तो क्या हो गया? केयरलेस या इनकरेक्ट
एलोकेशन। एग्जांपल मैंने वही लिखी है, मशीनरी परचेज की है और एंटर्ड इन दी परचेज अकाउंट, वो परचेज अकाउंट में या परचेज बुक में आपने डाल दी है। तो बेसिकली ये मशीनरी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है और परचेज करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया है, तो दैट इज प्रिंसिपल एरर। क्लियर है बच्चों? शाबाश। नेक्स्ट देखिए, इनकरेक्ट वैल्यूएशन। दिस टाइप ऑफ एरर इनकर्ड व्हेन द एसेट्स आर नॉट प्रॉपरली वैल्यूड। एसेट्स को सही मायनों में वैल्यूएशन नहीं की गई एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS। वही जो चीज़ मैंने पीछे लिखा हुआ है, आप लोगों ने इनकरेक्ट, मसलन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होनी चाहिए, वो आपने प्रॉपरली मेंटेन ही नहीं की हुई है, या लेसर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज चार्ज। तो ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है जी। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है? रेट्स के मुताबिक आप लोग चलेंगे। जो 10% अगर डेप्रिसिएशन का रेट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसको अडॉप्ट करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो उसको फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। व्हेन द पेमेंट्स आर इग्नोर्ड, जब हमारी जो अदायगियाँ होती हैं हम इनको नज़रअंदाज करते हैं, एंड द अमाउंट इज चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस। जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो यकीनी तौर पर कैपिटल नेचर के हैं, तो वो ऐसी सूरत में वो बैलेंस शीट में आने चाहिए, लेकिन आप उसको किस में दिखा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखा जाए तो ये हमारा बेसिकली कैपिटल और रेवेन्यू से मुतालिक भी है, और ये ओमिशन है किसकी? आउटस्टैंडिंग की, उन्हीं अमाउंट से। मसलन मशीनरी की कुछ इंस्टॉलमेंट, कुछ आपने परचेज की है, कुछ रिमेनिंग रह गई है, तो डेट इज़ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो हमारी लायबिलिटी साइड पर आती हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ सैलरीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज रिलेटिंग टू रेंट, receivable incomes, they are ignored directly and they are charged to profit and loss account. In other words, बैलेंस शीट के आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया गया है। एंड पे बेटा आपका कंक्लूजन देखिए। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ये जितनी भी मैंने आपके सामने चीज़ें लिखी है, वी कैन ईजिली कंक्लूड दैट अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, स्टार्ट भी यही था, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स are called errors and they can be prevented, they can be avoided or they can be prevented, avoided or prevented। इनसे बचा जा सकता है थ्रू प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, अगर आप बिजनेस में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करें। जी बेटा, यहाँ तक हमारा लेक्चर मुकम्मल हो गया। अब बारी बेटा आपकी है। आप सबसे पहले नंबर पे आप इस लेक्चर को लिखिए, और जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन मुकम्मल आ रहा है, आप इसको देखकर लिखिए, क्योंकि लिखते लिखते आपको ये इंशाल्लाह इतनी आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि आपको याद भी हो जाएगा। और दूसरा, जो क्लास में बच्चे ये देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये लाजमी तौर पर इसको लिखिए, और इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करेंगे तो ये पेपर में आपको बहुत काम आएंगे। और लिखा हुआ क्वेश्चन कभी भूलता नहीं है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ना सिर्फ लिखते लिखते याद हो जाएगा, बल्कि आप पेपर में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी दे सकेंगे। आपका लेक्चर एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को जो YouTube पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस तरह की मुफीद और कारआमद वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह करीम आपको कामयाबी अता फरमाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।